गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? अभी हमने 2 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं ना, और आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आपके प्रश्न उत्तर पहले से भेजे गए हुए हैं, आप उनको कॉपी में कीजिए और अपना लर्न कीजिए। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का तीसरा चैप्टर, तीसरा पाठ, अपनी वस्तु का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, एक कहानी के रूप में आपको यह जो पाठ है समझाया गया है कि किस प्रकार से हमें अपनी वस्तु का ध्यान रखना चाहिए और उस चीज पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो देखिए, एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर 2 व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते सुना। तो देखो, यहाँ क्या कहा कि एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। महान प्लस आत्मा। महात्मा जी कौन होते हैं? जो सरल स्वभाव के होते हैं, है ना। तो वो कहीं जा रहे थे और उन्होंने मार्ग मतलब रास्ता, उन्होंने रास्ते पे एक स्थान पर 2 व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते सुना, मतलब तेज आवाज में आपस में बातें करते हुए सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे। अब दोनों ही क्या थे? मतलब कहीं ना कहीं उनको गुस्सा आया हुआ था, एक दूसरे के वे क्रोध था, इसीलिए उन दोनों ने हाथों में लठ लिए हुए थे और वो एक दूसरे के प्राण को लेने को आतुर थे। मतलब इतना ज्यादा उनमें झगड़ा हो रहा था आपस में बातों में कि वो एक दूसरों के प्राण भी ले सकते थे। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। तो यहाँ पर यह तो बात साबित हो चुकी है कि वह एक आपस में जो लड़ाई कर रहे थे वह भूमि के लिए कर रहे थे। तो यहाँ पर जो पहला था वो कह रहा था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, और जबकि दूसरा था वो कह रहा था कि यह भूमि मेरी है। तो इसी बात पर उन दोनों जो है एक दूसरे के प्राण लेने को आतुर हो रहे थे। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व, स्वामित्व मतलब अपना अपना मालिकाना, अपना अपना हक जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। देखो, यहाँ पे मुहावरा भी है, लाल पीला होना मतलब बहुत अत्यधिक गुस्सा आना। तो अपना अपना स्वामित्व जताने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। मतलब वो कह रहा था यह भूमि मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ, वो कह रहा था मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ। तो दोनों बहुत गुस्सा हो रहे थे और अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे, अपने अपने पक्ष में अपनी राय दे रहे थे, अपनी बात बता रहे थे। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं। कहते हैं ना कि जो संत होते हैं और जो महान आत्मा वाले होते हैं, अर्थात अच्छी आत्मा वाले होते हैं, उनका यह स्वभाव ही होता है कि वह दया का भाव रखते हैं और दूसरों का के ऊपर उपकार करते हैं। परोपकारी, पर प्लस उपकार, अर्थात पर माने दूसरा, दूसरों पर दया का भाव रखते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि यह संत महात्मा की विशेषता होती है कि वह स्वभाव से ही दया करने वाले और दूसरों पर उपकार करने वाले होते हैं। सदैव सबका भला ही चाहते हैं। वह हम किसी का भी कभी बुरा नहीं चाहते हैं, हमेशा हमेशा भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं। अब जब साधु ने देखा, संत ने देखा कि 2 जने आपस में लड़ाई कर रहे हैं और जोर जोर से बोल रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि ये जो है, मन ही मन में विचार किया कि ये दोनों तो व्यर्थ में, मतलब फिजूल में ही जो है लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और इस बातचीत के दौरान वह अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं। दोनों जने क्या होगा, जब लड़ाई होगी और एक दूसरे को मारेंगे तो दोनों के ही प्राण जा सकते हैं। अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। अब संत ने अपने मन में क्या सोचा कि क्यों ना इन दोनों को समझा करके शांत करें और इनका आपस में समझौता करवा दें, मतलब किसी एक बात पर इनको राजी करने का प्रयास करना चाहिए। यह सोचकर वे उनके निकट गए। देखो, यहाँ पे यह सोचकर वे आया, तो वे क्या है यहाँ पे? सर्वनाम है ना। और ये किसके लिए आया? ये संत के लिए आया है कि वे उनके निकट गए। यहाँ एक प्रश्न बन रहा है कि कौन किसके निकट गया? तो
संत जो है वो उन दोनों भाइयों के निकट गए, और जब निकट गए तो उन्हें संबोधित करते हुए बोले। संबोधित मतलब किसी को संबोधन करना। जैसे कोई मान लीजिए कोई लड़का खड़ा है और हम उसका नाम नहीं जानते, तो हम उसको कहेंगे अरे आप खड़े होइए, अरे आप जाइए, हे आप क्या कर रहे हो। तो ये क्या हो गया, संबोधित, है ना। तो यहाँ पर उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों, भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो। कि हे पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो, यह संत ने पूछा। तो महात्मा जी को देखकर उन जो दोनों जो वे भाई थे, वो महात्मा जी को देखा उन्होंने, और देख करके उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन मतलब महान आत्मा वाले। देखो यहाँ पे विस्मय आदि बोधक चिन्ह आया है, तो ये भी क्या है, संबोधन। जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो महात्मन, हम दोनों भाई हैं। तो एक व्यक्ति बोला कि महात्मा जी हम दोनों क्या है, भाई हैं, और हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था, है ना। पिता, उनके पिता जो है वो, उनकी मृत्यु हो चुकी है, और संपत्ति, संपत्ति माने जिसमें जमीन भी आ जाती है, घर भी आ जाता है, धन भी आ जाता है, तो उसका जो है बंटवारा किया था। बंटवारा मतलब दोनों भाइयों को अलग अलग दिया था, अलग अलग किया। उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। तो वो व्यक्ति बोला कि जो पिताजी ने संपत्ति का बंटवारा किया है उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ, फिर भी ये व्यर्थी झगड़ा कर रहा है ना। तो वो कहता है कि ये फिजूल में मुझसे झगड़ा कर रहा है। तो दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, और पहले व्यक्ति की बात सुन करके उसको गुस्सा आया, और वो फटाफट से तत्काल मतलब हाथों हाथ, है ना, चिल्ला के बोला कि महाराज ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। वो महाराज को कहता है कि महाराज ये झूठ बोल रहा है, और बिल्कुल झूठ बोल रहा है, यह भूमि इसके भाग में नहीं है। जो जमीन का हिस्सा था, कि वो कहता है कि यह जो भूमि है या जमीन है इसके भाग में नहीं है, अर्थात इसके अधिकार में नहीं है, इसके हक में नहीं है, बल्कि मेरे भाग में आती है। वो कहता है कि यह तो मेरे भाग में आती है, मेरे हिस्से में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठी से अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। तो कहता है कि यह जो पहला व्यक्ति मतलब मेरा जो भाई है वो झूठ मूठी, झूठ मूठ मतलब झूठ बोल करके इसे अपनी बतला रहा है, और मुझे डरा और धमका रहा है, और डरा धमका कर इसे हड़पना चाहता है। हड़पना मतलब छीनना चाहता है। तो इस प्रकार से उन दोनों ने अपनी बात जो है वो महात्मा के सामने रखी। अब क्या हुआ कि महात्मा जी जो थे उन्होंने शांत भाव से फरमाया, फरमाया मतलब कहा या बोला। तो महात्मा तो पहले ही बताया था कि महात्मा जो होते हैं वो शांत स्वभाव के होते हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल धीरज से, शांत भाव मतलब धैर्य के भाव से, धीरज रख के, कोई गुस्सा नहीं किया, क्योंकि महात्मा लोगों को जो है वो गुस्सा नहीं आता, वो बड़े धीरज और शांत स्वभाव के होते हैं। तो उन्होंने फरमाया अर्थात कहा, उर्दू शब्द है ये फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो, ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। अब महात्मा जी क्या कहते हैं कि तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कह रहे हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे हो, अर्थात अपनी अपनी बातें कह रहे हो कि यह जमीन मेरी है, यह जमीन मेरी है। और जब ऐसे करोगे तो इसका निर्णय बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि सब आप दोनों तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान रहे हो कि यह मेरा, यह मेरा, तो इस बात का निर्णय नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं कि इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारो, है ना, दोनों मरने मारने पर। अब वो क्या कर रहे थे, शुरू में जब हमने देखा कि वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारने की कोशिश, मतलब बातों में वो मारना चाहते हैं, तो मरने मारने पर उतारू, यह भी क्या है, एक मुहावरा है। मतलब एक दूसरे को जान से मारने पर, मतलब इतना गुस्सा आना, तो मरने मारने पर उतारू है। उससे ही यह बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। अब महात्मा ने एक रास्ता निकाल दिया कि तुम दोनों आपस में ही ऐसे लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, एक दूसरों को मरने और मारने की बातें कर रहे हो, इससे तो अच्छा हम क्या करते हैं कि उसी से ये पूछ लेते हैं। उससे मतलब यहाँ पे किसके लिए आया, जमीन के लिए आया, भूमि के लिए आया, कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया यहाँ पर। वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी।
कुछ पल तक तो दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे। मुख की ओर ताकना मतलब देखना, आश्चर्य से देखना। क्यों वह कुछ पल तक महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे? क्योंकि उन्हें लगा कि भूमि भी कोई बोलेगी, भूमि से कोई आवाज निकलती है क्या? फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है? भूमि कभी भी बोलती है क्या? है ना? तो ये फिर वो क्या बोले दोनों भाई, कि पहले तो वो देखते रहे कि ये क्या कह रहे हैं महात्मा जी। फिर बोले कि यह कैसे संभव हो सकता है? भूमि भी कभी बोलती है क्या? तो अब आगे महात्मा जी ने फिर क्या कहा? महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ, वह अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज तुम दोनों तुम लोग नहीं सुन सकते। महात्मा जी ने क्या कहा? कि वह अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज तुम लोग नहीं सुन सकते, हम सुन सकते हैं। अब यहाँ पे हम सुन सकते हैं क्यों कहा? क्योंकि महात्मा तो सरल स्वभाव के होते हैं, वो कभी क्रोध नहीं करते हैं। तो किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी, क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा? तो कहते हैं कि किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी, क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा? अब वो अपनी बात से यह कहना चाहते हैं कि भूमि कुछ ना कुछ तो निर्णय देगी, और वो जो भी देगी क्या तुम मान्य कर लोगे उसको, मान लोगे? दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। अब उन्होंने सोचा दोनों भाइयों ने कि कुछ तो फैसला करना पड़ेगा, नहीं तो हम ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहेंगे, और जमीन भूमि जो है पिताजी के द्वारा दी गई वो किसी को भी नहीं मिलेगी। तो दोनों ने महात्मा की बात को मानते हुए वो दोनों इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। अब महात्मा जी का दिमाग तो वैसे ही चल रहा था, क्योंकि वो तो सोच रहे थे कि लड़ाई ना हो और आराम से सारा जो है सुलझाव हो जाए। तो महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, पहले मुझे भोजन करो। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। तो महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा। अब पहले क्या कह दिया महात्मा जी ने, कि पहले मुझे भोजन कराओ, और जब आप मुझे भोजन कराओगे तो वे बोले कि मैं भूमि का निर्णय भी हो जाएगा, फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। अब उन लोगों को तो जल्दी लग रही थी दोनों भाइयों को, कि महात्मा जी कोई निर्णय निकाले और भूमि बोले और हमारी जमीन जो है हमारी हो जाए। अब महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा। अब महात्मा जी ने क्या कहा कि भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी जा रहा है ना? जमीन कोई भाग्य थोड़ी जा रही है, जमीन यूं तो नहीं कि यहाँ से वहां खिसक जाएगी, महात्मा जी भोजन करेंगे। तो महात्मा जी ने भी हंसते हुए कहा कि भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भाग्य थोड़ी ही जा रही है, पहले भोजन हो जाए। क्या पंडित लोग तो पहले भोजन ही करते हैं ना, फिर कोई हल निकालते हैं, ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आ जाए। जैसे कहते हैं ना, भोजन बिना कोई ना भजन गोपाला, मतलब भोजन के बिना भजन भी नहीं हो सकता। अर्थात ईश्वर को भी याद हम कब कर सकते हैं? जब हमें हमारा पेट भरा हुआ होता है, हमारी आत्मा तृप्त हुई होती है। तो वैसे ही यहाँ पे महात्मा जी ने कहा कि जमीन भूमि जो है वो कहीं भागी नहीं जा रही है ना? तो पहले भोजन तो करवा दो, ताकि जो मन मस्तिष्क है मेरा कुछ ठिकाने आ जाए। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। महात्मा जी ने कहा कि तुम दोनों अपने घर से भोजन लाओ और हम यहीं बैठे हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। जब वो भोजन लेकर अपने घर से आ गए थे, तो महात्मा जी ने कहा कि बैठ जाओ, उनको बैठने के लिए कहा। तत्पश्चात, उसके बाद, तत् माने उसके, अव्यय शब्द है ये। उसके बाद उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। दो तो वो भाई हो गए और एक महात्मा जी हो गए। भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। उन्होंने भोजन किया, इधर उधर की बात की, इन सब में उनका 2 घंटे का समय जो है वो व्यतीत हो गया। महात्मा जी की समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यही था कि दोनों का क्रोध जो है वो कुछ कम हो जाए, ताकि इन्हें उन्हें समझाया बुझाया जाए। कहते हैं ना कि कई बार बच्चे गुस्सा कर लेते हैं और गुस्से में खाना नहीं खाते, चीजें फेंक देते हैं, परंतु जब मम्मी पापा समझाते हैं तो बच्चे नहीं समझते। पर जब उनका क्रोध ठंडा हो जाता है, उनको प्यार से समझाया जाता है, तो उस बात को आसानी से समझ जा सकते हैं ना। तो गुस्सा जब आ रहा हो ना, तो किसी बात को मानना नहीं चाहिए। थोड़ा सा हमारा क्रोध शांत हो जाए, उसके बाद उस बात को मानना चाहिए।
तो महात्मा जी की समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध को कुछ कम हो जाए इधर उधर की बात करके, ताकि उन्हें आसानी से जो है समझाया बुझाया जा सके। और हुआ भी यही। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए, निवृत्त मतलब अपना कार्य पूर्ण कर लिया उन्होंने, निवृत्त मतलब समाप्त पूर्ण होना, है ना। तो दोनों जब भोजन से निवृत्त हो गए, छूट गए, तो काफी शांत थे। उनके स्वभाव में परिवर्तन आ गया था। कहाँ तो वो सुबह जब लड़ रहे थे तो एक दूसरे को मारने पर आतुर थे, अब दोनों ने इधर उधर की बात की महात्मा जी के साथ, भोजन भी किया, तो वे इन सब कार्यों से निवृत्त हो गए। तो वे काफी शांत थे, उनके स्वभाव में परिवर्तन आ चुका था। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की। महात्मा जी के चरणों में विनय, विनय माने प्रार्थना, है ना। उनके पैरों में पड़ करके या उनके चरणों में जो है प्रार्थना की। महाराज, संबोधक चिन्ह आ गया, महाराज को कह रहे हैं, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। अब वो भी थक चुके थे बेचारे दोनों के, कब भूमि बोले और कब हमारा निर्णय हो। तो कहते कि महाराज ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। अब महाराज ने सोचा कि अब तो निर्णय करना ही पड़ेगा। तो अब महाराज क्या कहते हैं, जो महात्मा जी होते हैं, महात्मा जी को यहाँ हम महाराज भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो हमारी आत्माओं पर अपना अधिकार जमाते हैं, जो शांत स्वभाव के होते हैं, वो भी तो हमारे राजा ही है ना, महान राजा। तो हम यहाँ महात्मा और महाराजा दोनों बोल सकते हैं। महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। तो चलो अब हम इस भूमि से पूछ लेते हैं और तुम्हारी जो दोनों की बातें हैं इसका निर्णय कर लेते हैं कि भूमि किसकी है। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया। कान भूमि के साथ लगाया, कान के तो अब जब कान लगाया तो मतलब कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हो। कुछ देर तक तो वो भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले। गंभीर वाणी उन्हें मतलब जैसे दोनों भाइयों को लगे कि जो भूमि है उसने कुछ महात्मा जी को कहा है, तो वे गंभीर हो गए। और गंभीर मतलब सीरियस हो गए, है ना। गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। अब उन्होंने भी, महात्मा जी भी बड़े चालाक मतलब बड़े ही तेज दिमाग वाले थे। तो वो बोले कि यह जो भूमि है ना, वह तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले, महाराज, अब महाराज संबोधन है यहाँ पे, है ना। तो बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है। प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह आया कि भूमि क्या कह रही है। तो महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। व्यर्थ मतलब ये तो फिजूल में ही लड़ रहे हैं और मेरे ऊपर अपना अधिकार जमाने के लिए झगड़ा करेंगे, ये जमीन मेरी है, ये भूमि मेरी है। ये तो व्यर्थ ही फिजूल में ही झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। भूमि क्या कह रही है, महाराज जो है वो बता रहे हैं कि भूमि कह रही है कि ये तो व्यर्थ में ही लड़ रहे हैं, यह जमीन जो है वो इन दोनों में से किसी की भी नहीं है। हाँ, तो ये दोनों अवश्य मेरे हैं, मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है। भूमि, जमीन तो कितनी पीढ़ियों को पालती है ना, हम उसमें अन्न भी उगाते हैं और अन्न हमारी कितनी पीढ़ियों को पालती है ना। और हमने उस पीढ़ियों को पाला भी है और जाते हुए देखा भी है। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए। लज्जित मतलब उन्हें अब शर्म आने लगी अपने ऊपर ही, और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। लज्जित होकर वे महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की। लोहा गर्म देखकर मतलब हाथों हाथ वार कर देना। तो महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार को, तनिक तनिक माने थोड़ा सा विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, है ना, तो क्या वह आज तक किसी की बनी है। जमीन किसी की हुई है जो तुम लोगों की बन जाएगी। मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है। मनुष्य को मेरा, यह मेरा ऐसा नहीं करना चाहिए। ये फिजूल का यत्न है। यत्न माने प्रयत्न। यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्यों का अपना नहीं है, अर्थात मनुष्य का कुछ भी यहाँ पर नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए। जब राजा का, रंक का, किसी का भी कुछ नहीं हुआ, परंतु साथ कोई भी नहीं, क्या लेके गए हैं, कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे, वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए। हम जैसे आए हैं वैसे ही हमें खाली जाना है। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हो। जो ये मनुष्य जाति हमें मिली है, इसको तुम नष्ट क्यों कर रहे हो। यह भूमि ना तुम्हारी है और ना ही तुम्हारी बनेगी।
भूमि क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति है, मकान आदि है, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म है, जो लोक परलोक के संगी साथी है। अर्थात हमें अच्छा व्यवहार ही हमारे साथ चलता है, बाकी कुछ भी नहीं चलता। शेष सब कुछ तो यहीं रह जाता है। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ। नाम सुमिरन में मतलब भगवान को याद करो और अच्छे कर्म करो, ताकि जो तुम्हारा यह लोक परलोक है, यह संसार और ऊपर जो अलग एक संसार है, वो जो है हमेशा के लिए संवर जाएगा। तो इस पाठ उसके बाद में देखो, दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी, है ना। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए, अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जीवन जो है वो सफल करने लगे। तो समझ में आई बात, क्या कह रहे हैं इस पूरे पाठ में, कि व्यक्ति को इस संसार में रहते हुए कभी भी ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसा नहीं करना। ना तो हम जन्म लेते समय कुछ लेकर आए हैं और ना हम मरते समय कुछ लेकर के जाएंगे। तो इसलिए हमेशा भगवान को इस लोक और परलोक में हमेशा भजन भक्ति में अपना ध्यान लगाना चाहिए। जिस प्रकार से उन दोनों भाइयों को महात्मा ने समझाया और अंत में उनको यह बात समझ में आ गई और वो इस बात के लिए अपनी भूल को अपनी भूल के लिए उन्होंने क्षमा मांग ली। तो देखिए समझ में आया सबको। अब हम इसका थोड़ा सा शब्दार्थ देख लेते हैं। उद्यत हमने पढ़ा तैयार, ये जब वो लड़ाई करने के लिए। स्वामित्व अपना अधिकार जमाना, अधिकार। संपत्ति धन और दौलत। हड़पना किसी चीज को अनुचित ढंग से लेना या छीन लेना, गायब कर जाना। मूल्यवान कीमती, कोई चीज जो मूल्यवान होती है वो कीमती होती है। संसार दुनिया। तनिक थोड़ा, है ना, थोड़ा। अब उसके बाद में देखिए, लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा दोनों भाई कर रहे थे। दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? ये तो अपने आप ही आ जाएगा आप लोगों को कि भूमि के लिए कर रहे थे। दोनों भाइयों को किसने समझाया? दोनों भाइयों को महात्मा ने समझाया। ठीक है। उसके बाद में देखो, दोनों भाई क्या कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा। क्या कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा। महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए? सोना लाए थे? नहीं, भोजन। क्या लाए थे? भोजन लेकर के आए थे। ठीक है। तो ये हमारा हो गया आज का। अब देखिए, है ना, तो हमें इस चैप्टर को अच्छे से समझना है। इसके प्रश्न उत्तर आपको करवाए हुए हैं। एक बार फिर से अपने प्रश्न उत्तरों को आप देखोगे, है ना, कि हमने क्या पढ़ा था, ताकि आपको अच्छे से ये चैप्टर जो है समझ में आ जाए। उसके बाद में देखो, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो उच्चारण के लिए है, इनको राइट करना है। जैसे देखो, तत्काल, बिल्कुल, उदियत। क्या बोलेंगे? उदियत। दलीने, तत्पश्चात, बंटवारा। ठीक है। ऐसे वर्ड्स बोलेंगे तो हमें थोड़ी सी हमारी जो जीवा है वो भी घूम जाएगी, है ना। तो देखो, अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे दिया हुआ है कि यह भी करें, थोड़ा सा इसको मैंने आपको चैप्टर के बीच में ही बताया था कि मुहावरे आए हैं। लाल पीला होना, अत्यधिक क्रोधित होना, है ना। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया था। अब हम करेंगे। देखो, भाई ने भाई से क्या किया? लड़ाई झगड़ा। क्या किया भाई ने भाई से? भाई ने भाई से क्या किया? चलिए, तो अब ये लोग आप खुद करेंगे, ताकि आपको स्वयं करो, ताकि आपको समझ में आए कि हमने आज चैप्टर में क्या पढ़ा है ना। तो इसको आप कीजिए।